हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिद्धि सिद्धि एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पीएच स्केल, या फिर बात करें हम एसिड बेस और साल्ट, अम्ल क्षार और हमारा क्या आ जाएगा दोनों उदासीन। ठीक है, तो इनके बारे में देखेंगे इसके अंदर, न्यूट्रल के अंदर भी। अब बात करें पीएच स्केल की, तो पीएच स्केल क्या है, इसकी खोज किसने की थी? सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। इसके ऊपर मेंशन होते हैं हमारे कितने नंबर, 1 से लेके 14 तक। ठीक है, यदि बात पीएच वैल्यू की बात करते हैं, पीएच यदि 7 है तो उसे बोलेंगे हम न्यूट्रल, उदासीन। ना तो वो अम्ल है ना वो क्षार है। ठीक है, उदासीन है, न्यूट्रल है, मतलब कि मीडिएट, मिड में वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं 7 है उसकी वैल्यू, पीएच वैल्यू 7 है। यदि 7 से हम जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड स्केल में, तो ये क्या हो जाएगा? 7 6 5 4 3 2 1 0। जैसे जैसे हम इस तरफ घट रहे हैं तो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही है, मतलब कि इस तरफ क्या होगा, पीएच की वैल्यू यदि, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, पीएच की वैल्यू यदि लेस देन 7 है तो वो होगा हमारा एसिड। यदि पीएच की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 7 है, तो ये होगा एल्कलाइन, मतलब कि क्षारीय। ठीक है, मतलब कि एसिड की बात करें तो एसिड होगा पीएच की वैल्यू जब हमारी 7 से कम होगी। बात करें एल्कलाइन, क्षारीय कब होगा? क्षारीय तब होगा जब पीएच की वैल्यू 7 से ऊपर हो। ठीक है, यदि बात करें न्यूट्रल, तो न्यूट्रल तब होगा जब पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? एग्जैक्ट 7। ठीक है, टोटल होगा हमारा पीएच। और ये इसके बीच एक और रिलेशन है, पीएच पीओएच। पीएच का पता कैसे चलता है? ये इसकी फुल फॉर्म है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्षमता के बारे में पता चलता है। इसके अंदर हम देखते हैं एच प्लस आयन। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे मैं, एच प्लस आयन का क्या है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले क्या देखते हैं, इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एसिड है क्या। जैसे कि हम, आप सुनते हो नींबू एसिड है। ठीक है, नींबू हो गया हमारा, जितनी भी खट्टी चीजें हैं उनके अंदर एसिड पाया जाता है। ठीक है, सिरका हो गया, इसके अंदर एसिड पाया जाता है। जो हमारे अंदर एसिड बनता है HCl, पेट के अंदर गैस्ट्रिक एसिड, वो भी क्या है, वो भी एक एसिड है। ठीक है, तो वो भी हम एसिड के अंदर 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 ही क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो वो उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? वो अम्ल होंगे। ठीक है, तो यदि बात करें इससे आगे जाएंगे तो एल्कलाइन मिलेंगे, मतलब कि क्षारीय। तो बात करें सबसे पहले अम्ल की, तो अम्ल वो होते हैं, पहली बात तो यदि बात करें इनके स्वाद की, तो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, नींबू भी तो खट्टा ही होता है। ठीक है, और यदि बात करें लिटमस पेपर, लिटमस पेपर पे क्या होगा, नीले लिटमस पेपर को क्या कन्वर्ट कर देंगे ये? यदि हमारा लिटमस पेपर कैसा है, हमारा ब्लू लिटमस पेपर है, तो एसिड क्या कर देगा उसे? उसे कर देगा रेड। ठीक है, लेकिन यदि बात करें हम एल्कलाइन, मतलब कि क्षारीय, ये क्या है, ये इधर वाला क्या है, ये है अम्ल, और ये है हमारा क्षार। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, इसने तो क्या कर दिया, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर दिया, रेड, और ये जस्ट इसका रिवर्स कर देगा, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देगा, हमारा ब्लू कर देगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये तो हमने देख लिया एसिड है क्या। तो एसिड की बात करें तो ये स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, और विद्युत के सुचालक, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल अम्ल के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया पेट के अंदर जो एसिड बनता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यदि बात करें H2SO4, जो हमारा बैटरी जो होती है, हमारी घर में बैटरी लगी होती है, उन बैटरी के अंदर जो एसिड डाला जाता है वो होता है शांत सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, या फिर HNO3। ये क्या है, ये है हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल। ठीक है, ये कहाँ लाई करेंगे, यदि इस डायग्राम की बात करें तो ये यहां लाई करेंगे, मतलब कि जब पीएच की वैल्यू कितनी है हमारी, बात करें पीएच वैल्यू 0 है, यहीं पे पीएच वैल्यू 0 ही तो होगी, यहां 0 है। और अब यदि यहां की बात करें तो यहां पे पीएच वैल्यू कितनी है हमारी, यहां पे पीएच वैल्यू हमारी 14। ठीक है, तो मिनिमम 0 मैक्सिमम 14, तो मिनिमम 0 है जहां, वहां एसिडिक प्रॉपर्टी बहुत होगी, तो यहां होगा स्ट्रॉन्ग एसिड। और बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल की, तो वो हो जाएंगे हमारे, यहां की बात करें तो यहां आ जाएगा HCl, H2SO4, ठीक है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। ये सब क्या है, ये प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद बात करें प्रबल क्षार की, तो प्रबल क्षार मतलब कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन। तो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन के अंदर क्या देखेंगे हम, जैसे हमने माना इस, ये होते कैसे हैं एल्कलाइन, बोलते किसे हैं, तो इनका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। लाल लिटमस पेपर को जस्ट उल्टा कर दो, नीले का लाल कर रहा था वो, ये लाल का नीला कर देगा। विद्युत के ये भी क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, जैसे हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोल देते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, ये एल्कलाइन है, मतलब कि इनके यदि बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा, जैसे मान लिया पहले एग्जाम्पल की बात करें NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ठीक है, या फिर KOH हो गया, या फिर हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, MgOH का होल ट्वाइज। ये सब क्या है, ये हमारे हैं बेस। बेस में भी कौन से बेस, प्रबल बेस, प्रबल प्रबल क्षार, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जहां पीएच की वैल्यू 0 होगी वहां पीओएच की वैल्यू होगी 14, जहां पीएच की वैल्यू 14 है वहां पीओएच की वैल्यू होगी 0, क्योंकि हम जानते हैं पीएच वैल्यू के अंदर हम H प्लस आयन देखते हैं, मतलब कि यदि बात करें हम H प्लस आयन की, तो जो हमारा पीएच स्केल है, पीएच स्केल के अंदर, तो यदि बात करें पीएच
प्लस POH, OH के अंदर हम देखते हैं OH ऋणायन, इन दोनों का सम होता है 14। मतलब कि यदि ये 6 है तो ये अपना आप कितना हो जाएगा 8, यदि ये हमारा 5 है तो ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम होता है हमारा 14। ठीक है, तो पीएच के अंदर हम देखते हैं H प्लस आयन। ठीक है, जैसा कि हम यहां देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला मेंशन है यहाँ पे, पीएच इक्वल टू माइनस के लॉग H प्लस आयन। यदि यहां से हम H प्लस आयन की वैल्यू निकालें तो H प्लस आयन की वैल्यू आएगी हमारी 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के पीएच, ये है। तो हमें वहां पे आयन ही दिए होंगे। ठीक है, 10th क्लास में पढ़ा होगा ये। ठीक है, एसिड बेस और साल्ट वाला एक चैप्टर है, उसके अंदर यदि बात करें इसमें, तो यदि हमें मेंशन दिया हुआ 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 6, ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पीएच की वैल्यू 6 है। ठीक है, और यहीं पे होता हमारा पीओएच। तो पीओएच की बात करें तो पीओएच क्या होगा, ये हो गया, मान लिया हमने पीओएच देख लिया, तो पीएच के अंदर क्या देखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर H प्लस OH ऋणायन। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, मतलब कि यदि हमें आयन निकालने हैं OH ऋणायन, OH नेगेटिव आयन, ये होते हैं हमारे पीओएच के अंदर, तो 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस के पीओएच आ जाएगा ये। तो इससे हमें एल्कलिक, इससे एसिडिक प्रॉपर्टी ना होके हम एल्कलाइन प्रॉपर्टी निकाल देंगे। तो दोनों का सम कितना होता है, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा, यदि दोनों की देखें तो दोनों आ जाएंगे हमारे पीएच प्लस पीओएच, दोनों की वैल्यू 14 आनी चाहिए टोटल, जो हमारा पीएच स्केल है वो। तो मतलब कि एक की यदि 6 है दूसरे की 8 हो जाएगी, एक की 7 है दूसरे की भी 7 हो जाएगी, मतलब टोटल सम कितना आना चाहिए, हमेशा हमेशा आना चाहिए 14। यदि बात करें हम H प्लस आयन की, तो यहाँ H प्लस आयन, एक सेकेंड दिख नहीं रहा, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो, जैसे बात करें हम H प्लस आयन की, तो H प्लस आयन मल्टीप्लाई बाई OH ऋण आयन नेगेटिव आयन, इन दोनों का यदि मल्टीप्लाई की बात करें तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमारा आना चाहिए 10 टू द पावर माइनस के 14। ठीक है, मतलब आयंस की बात करें तो उनका मल्टीप्लीकेशन 10 टू द पावर माइनस के 14 के बराबर होना चाहिए, और यदि बात करें उनके वैल्यू की तो वैल्यू 14 के बराबर होनी चाहिए। यदि एक की वैल्यू 6 है, यदि मान लिया ये 6 है, तो ये अपना आप हमारा कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, टोटल का सम कितना आना चाहिए 14। तो ये हमने पीएच पीओएच के बारे में कुछ बेसिक चीजें देखी। यदि बात करें अम्ल, तो अम्ल कैसा होता है हमारा, खट्टा, क्षार कैसा होता है थोड़ा कड़वा। ठीक है, उसके अंदर एग्जाम्पल भी देख लिए हमने सारे, अम्ल के अंदर भी H2SO4 HCl वगैरह, HNO3 वगैरह। यदि क्षार की बात करें तो क्षार के अंदर हमने एग्जांपल देख लिए NOH KOH में MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, मतलब इसके अंदर OH दिख जाएगा आपको अलग ही क्षार के अंदर, और उसके अंदर H दिख जाएगा नॉर्मली। ठीक है, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, उसके अंदर H जरूर मेंशन होगा। जैसे मान लिया हमने देखा HCl, एक सेकेंड, बात करें HCl, ठीक है, या देखा हमने एसिड में H2SO4, दोनों में दिख गया H प्लस आयन आ गया इसके अंदर। यदि बात करें हम क्षार की, एल्कलाइन की, तो देखो जैसे मैंने मान लिया NaOH, OH दिख गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस, इसके अंदर भी OH आ गया। इसका मतलब इससे हमें पता चल जाएगा किसका, ये तो है हमारा क्षार और ये क्या है हमारा अम्ल। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। इसके अंदर हम सारी चीजें देखेंगे, जैसे लेमन का कितना होता है, HCl का क्या कितना होता है, स्टोमक का कितना होता है, लेमन का क्या होता है, विनेगर छिड़के का कितना होता है, और जो वाइन है हमारी उसका कितना होता है, कॉफी हो गया, मिल्क हो गया, वाटर ब्लड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, अमोनिया हो गया, सोप हो गया, ब्लीच हो गया, ड्रेन हो गया और क्लीनर। इन सब का पीएच वैल्यू क्या है वो हम आगे देखेंगे अब डिटेल में। बात करें, स्टार्टिंग करते हैं हम प्रबल अम्ल से, मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में सबसे पहले आएगा हमारा HCl या फिर H2SO4। HCl की बात करें सबसे, ये प्रबल अम्ल है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है पीएच वैल्यू है वो कितना होगा 0। यदि बात करें पीओएच कितना होगा इसका, तो पीओएच जैसा कि मैंने बताया दोनों का सम 14 होना चाहिए। इसका मतलब पीओएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, पीओएच पूछेंगे तो वो हो जाएगा 14। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, अब अपने आप समझ लेना कि 14 टोटल, दोनों का सम कितना आना चाहिए 14 आना चाहिए, ये है। तो पीओएच की वैल्यू, पीएच की वैल्यू 0 है तो पीओएच की वैल्यू 14 होगी, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 14। यदि बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 की वैल्यू कितनी है, H2SO4 की पीएच वैल्यू है हमारी 1, तो पीओएच कितनी हो जाएगी 13। नींबू की बात करें हम, तो नींबू की कितनी है हमारी पीएच वैल्यू 2.4 है, तो पीओएच वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी इसकी 11.6। बात करें शराब, वाइन, तो वाइन कितना होगा, वाइन की पीएच वैल्यू होती है, ये भी क्या होता है हमारा एसिड होता है 2.8, तो इसकी पीओएच वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो वो हो जाएगी हमारी 11.2। ठीक है, उसके बाद सिरके की, विनेगर की बात करें तो विनेगर की पीएच वैल्यू होती है 7। सेब और सोडा की होती है हमारी दोनों की बराबर 3.0, मतलब 3। बात करें अचार, अचार की होती है हमारी जिसे हम खाते हैं, खाने के साथ 3.5 से लेकर 3.9 के बीच में होती है। बात करें टमाटर, टमाटर भी एसिडिक होता है 4.5।
बात करें केला, केला भी एसिडिक होता है। केले की होती है हमारी 4.5 से 5.2 के बीच लाई करती है हमारी केले की पीएच वैल्यू। उसके बाद कुछ देखते हैं एग्जांपल, जैसे हमारा मानव मूत्र हो गया, मतलब कि ह्यूमन यूरिन, तो यूरिन का हमारा होता है 4.8 से लेके 8 तक। बात करें जो एसिडिक वर्षा होती है, जो हमारी रेन होती है, एसिडिक रेन, एसिड रेन जो होती है, ठीक है, वो होती है हमारी 5 होती है उसकी वैल्यू, पीएच की वैल्यू, इसका मतलब ये भी एसिडिक है। रोटी की बात करें तो 5.3 से लेके 5.8 तक, ठीक है। बात करें लाल मांस की तो ये 5.4 से लेकर 6.2 तक। फिर बात करें हम चारेदार पनीर की तो ये आएगा हमारा लगभग अम्लीय, ये भी है 5.9। उसके बाद बात करें दूध की तो दूध का पीएच वैल्यू होता है 6.4, मतलब कि ये भी क्या होता है, अम्लीय है। उसके बाद बात करें मानव लार की तो लार का बहुत बार पूछा गया, 7.4 हो गया, ठीक है। वैसे लाई कहां से कहां तक करती है, 6.5 से लेकर 7.5 तक, लेकिन बहुत एग्जामों में पूछा गया, इस वजह से ये कहीं कहीं जो एग्जैक्ट डाटा होता है वो तो है 7.4। जल की बात करें, जल और NaCl हम देख चुके, तो ये क्या है, ये उदासीन है, मतलब कि ये इसके अंदर एसिड और बेस दोनों होंगे संतुलित मात्रा में, मतलब कि लवण का निर्माण अम्ल और क्षार की क्रिया से होता है, मतलब कि जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करेंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, साल्ट बनेगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा यहाँ पे, उदासीन वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। जब बात करें शुद्ध जल की, प्योर वाटर की, या फिर NaCl, दोनों ही क्या है हमारे, दोनों की पीएच की वैल्यू 7 है, इसका मतलब ये उदासीन है, न्यूट्रल है। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आंसू, ठीक है, टीयर्स, तो 7.4। ह्यूमन बॉडी 7.4। उसके बाद ह्यूमन बॉडी के अलावा देखें, बात करें हम ब्लड की, ब्लड भी 7.4। मानव की जो सलाइवा है, लार, लार का भी 7.4। तो मानव रक्त का भी कितना है हमारा, 7.4। उसके बाद बात करें हम समुद्र के जल की तो पीएच वैल्यू होती है, क्षारीय होता है वो भी 8.5। बात करें पीएच पैमाने में, पता किसने लगाया था, तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, कौन थे वैज्ञानिक का नाम था, सोरेनसन, ठीक है। बात करें पीएच मूल्यांक का दर्शाता क्या है, तो वो किसी घोल में अम्लीय क्षारीय होना, तो ये भी क्या दर्शाता है, हमारा पीएच वैल्यू, पता ही है, मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी और एल्कलाइन प्रॉपर्टी दिखाता है, जैसा कि हमने इस स्केल के अंदर देखा था स्टार्टिंग में। उसके बाद बात करें अम्लीय घोल का पीएच वैल्यू कितनी होती है, तो अम्ल में मैंने बता दिया, अम्ल के लिए पीएच की वैल्यू 7.7 से कम होगी और क्षार के लिए 7 से अधिक होगी। और बात करें उदासीन, तो उदासीन के लिए होगी 7, ठीक है। फिर किसी व्यक्ति के रक्त का पीएच मान में कितना परिवर्तन हो सकता है, परिवर्तन होने मतलब पीएच वैल्यू में यदि थोड़ा डिफरेंस हो जाए, तो यदि 0.2 से 0.2 तक भी यदि चेंज आ गया ना पीएच वैल्यू में रक्त के, मतलब ब्लड के, तो हमारी क्या हो जाएगी, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, ठीक है, मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमने देख लिए, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट आज तक अभी तक पूछे गए हैं पीएच वैल्यू, वो भी हमने इसके अंदर कवर कर लिए। तो जैसे कि कुछ रिवाइज कर लेते हैं, जैसे पीछे हमने देखा, बात करें नींबू की तो नींबू के अंदर क्या था, 2.2 था। उसके बाद बात करें हम सिरका की तो 2.4, शराब की 2.8, टमाटर की 4, जैसे बियर की 5, उसके बाद कॉफी का 5.5, जैसे मानव मूत्र का 5.5 से 7.5, लार का हमने 7.4 देखा, मानव रक्त का हो गया, ह्यूमन बॉडी का 7.4 हो गया। फिर हमने 8.5 देखा समुद्री जल का, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो 10 आ जाएगा उसका, ठीक है। और दोनों का पीएच और पीओएच की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 14। तो ये हमने पीएच स्केल देख लिया पूरा, ठीक है। इससे बाहर कोई पीएच वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।